Okay, hello again. Let's continue with our practice of arithmetic progression, that is AP. कुछ और questions हैं. Like suppose we are given that sum of two APs, two different APs, SN और S', इसका रेशियो गिवन है 2n plus 3 upon 3n minus 1. क्वेश्चन क्या होगा? रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो 2n plus 3 upon 3n minus 1. Then find ratio of their seventh terms. उनके सेवेंथ टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है. दो अलग अलग AP हैं, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो 2n plus 3 upon 3n minus 1 है. आपको उसके सेवेंथ टर्म का रेशियो फाइंड करना है. यूजुअली स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक कि भाई Sn को मैं 2n plus 3 मान लेता हूं और S' को 3n minus 1 मान लेता हूं. बट दैट इज नॉट राइट बिकॉज कुछ जनरल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं. Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. If I subtract Sn minus 1 from this, मतलब n minus 1 टर्म्स का सम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. What do you think we get? n टर्म्स के सम में से n minus 1 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो we will get Tn. कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, नहीं फर्स्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म आएगा nth टर्म. सोचो 10 टर्म्स का सम है 1 2 3 4 5 6 10. उसमें से 9 टर्म का सम, ये वाले 9 टर्म का सम हटा दिया तो बचा क्या यहां पे? लास्ट टर्म विच इज एक्चुअली nth टर्म. सेकेंड आइडिया है कि जो S1 होता है वो T1 के इक्वल होता है. सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म का मतलब क्या? सिंपली फर्स्ट टर्म. Then some concept specifically for AP. AP का जो nth टर्म होता है that is always of the form an plus b. ये जो a लिखा हुआ है ये फर्स्ट टर्म नहीं होता है. क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं. तो किसी भी AP का जो nth टर्म होगा that will be linear expression in n, and उसके जो n टर्म्स का सम होगा that will be always of the form an square plus bn. मतलब 2 degree without the constant term. Let me show you how. Let us take कि nth term is 2n minus 3. So इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? Tn is 2n minus 3. तो T1 will be 2 into 1 minus 3, that is minus 1. T2, second term will be T2, 2 into 2 minus 3, that is plus 1. थर्ड टर्म क्या होगा? 3 into 2, 6 minus 3, that is 3, then 5, then 7. What do you see? This is an AP. Now if I say कि Sn है वो 3n square minus 4n है. This is very interesting. फोकस करके देखना ध्यान से. ये आपका S1 बोल लो या T1 बोल लो. These two combined will be S2. These three combined will be S3, S4, S5. एक एक ब्लॉक में मैं एक एक टर्म लिखने वाला. तो S1 is what? 3 into 1 square minus 4, that is minus 1. अब we know that कि S1 और T1 तो सेम होते हैं तो फर्स्ट टर्म becomes minus 1. S2 क्या होगा? S2 होगा 3 into 2 square 4 into 2 मतलब 12 minus 8, that is 4. तो इन दोनों का जो सम है वो 4 है. तो ये वाला नंबर क्या होगा? The second term will be 4 minus -1 and that is 5. देखो
S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम, दैट कम्स आउट टू बी 4. S3 क्या होगा? S3 will be 3 into 3 square, 4 into 3, 18 minus 12, and that is 6. तो ये दोनों ऐड करके 6 आता है. वेट, 3 square is 9, 3s are 27. 27 minus 12 comes out to be 15. टोटल ऐड करके तीनों 15 है. तो ये 15 है, ये दोनों 4 है, तो इसके लिए क्या बचा? 15 minus 4 and that is 11. You see, 6 ऐड किया तो 5 आया, 6 ऐड किया 11 आया. What we are getting is an AP. Let's try one more. 1 2 3 4. 4 टर्म्स का सम क्या होगा? 4 टर्म का सम होगा 3 into 4 square minus 4 into 4. 48 minus 16, that is 32. तो अगर ये सब मिला के 32 है, ये सब मिला के 15 है, तो this will be what? 32 minus 15, that is 17. Again you see this is an AP. So these are some concepts of AP. और ऊपर वाला जो टर्म है वो AP, GP, HP जो भी सीरीज होगा सबके लिए काम आता है. सो SN का जो फॉर्मूला है वो 2 डिग्री में ही होता है, 1 डिग्री में नहीं होता है, तो यू कैन नॉट डू दैट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज SN का फॉर्मूला लगाते हैं. n by 2 2a plus n minus 1d divided by n by 2 2a plus n minus 1d. n टर्म का सम अपॉन n टर्म का सम. ये तो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गई. क्या गड़बड़ हुआ है? थिंक ऑफ इट. तो बेसिकली APs आर डिफरेंट. APs आर डिफरेंट एंड सो वी हैव टू टेक डिफरेंट A एंड डिफरेंट D. अब ये तो हो गए कैंसिल. वी आर गिवन 2n plus 3 upon 3n minus 1. Simultaneously, we have to write what we need. We need a plus 6d upon a dash plus 6b dash. This is what we are supposed to find. अब एक चीज आपको याद करनी है कि सम ऑफ टर्म और nth टर्म के बारे में रिलेशन होगा. सम वाले फॉर्मूले में 2a आता है. So, जो भी सम वाला फॉर्मूला होगा उसमें आपको 2 डिवाइड करके उसे a बनाना है. So if I make it a, I will get n minus 1 by 2d, a dash plus n minus 1 by 2d dash. One more thing usually डाउट होता है, सर n dash क्यों नहीं लिया? भाई n तो दोनों में गिवन है कि दोनों के n टर्म्स का ही सम है, तो n is basically given to be same. This is 2n plus 3 upon 3n minus 1. Now, if you compare these two, what do you see? A मैच किया, D मैच किया, n minus 1 by 2 की जगह 6 लिखा हुआ है. So, can we replace n minus 1 by 2 equal to 6? Actually, yes, we can, because this is an identity for all the natural numbers. This is true for all natural values of n. So we can use this. So using this, let me write it again. n minus 1 by 2 की जगह 6 पुट करना है, तो n की जगह क्या आएगा? 6 2s are 12, 12 plus 1 is 13. So let me put n equal to 13 and I am going to get a plus 13 minus 1, 12, 12 by 2, 6d upon a dash plus 6d dash equals to 13 2s are 26, 26 plus 3, 29, 13 3s are 39, minus 1 is 38. और देखो यही क्वेश्चन था बता, a plus 6d upon a dash plus 6b dash. Answer comes out to be 29 by 38. Next,
example I am going to take it's very similar to this. इस बार आपको nth टर्म्स का रेशियो दिया है something like this, कोई भी लीनियर दिया हुआ होगा. So this is Tn upon T dash n and you need to find S15 upon S dash 15. ये तो मैथमेटिकल नोटेशन हो गया. वर्ड्स में क्या लिखा होगा? रेशियो ऑफ nth टर्म्स ऑफ 2 APs are 2 minus 3n upon 5n plus 1. Then find ratio of sum of their 15 terms. Now you can say कि सर Tn को 2 minus 3n मान लेते हैं, T dash n को 5n plus 1 मान लेते हैं, because nth term का फॉर्मूला यही होता है. Yes, you can do, there is no problem at all, except कि Tn may be this into lambda. T dash n will be maybe 5n plus 1 into lambda. वो lambda lambda कट होके आया होगा. तो it's not correct for you to say कि भाई Tn is basically 2 minus 3. T dash n is 5n plus 1. It is not necessarily correct. देखिए इस केस में आंसर आपका सही आएगा if you assume that, but still आंसर सही क्यों आएगा? बिकॉज अल्टीमेटली रेशियो ही गिवन है, तो वहां पे भी लैम्डा कैंसिल नहीं होने वाला. बट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय प्रॉपर मेथड विच इज वेरी सिमिलर टू दिस वन. सो व्हाट इज Tn? a प्लस n माइनस 1d अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1d डैश अपॉन 5n plus 1. And what we need to find is 15 by 2a plus 14d upon 15 by 2a plus 14d. कोई प्रॉब्लम? यस, डैश होगा a डैश और b डैश. ये हो गया आंसर. नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? पॉज करके सोच सकते हैं आप लोग. द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि भाई 2a तो नहीं होना चाहिए, सो लेट्स डिवाइड इट बाय 2. This is what we are supposed to find. Now if you match left hand side and right hand side, इन दोनों को अगर मैच कराओगे तो you can see that कि n minus 1 की जगह 7 लिख देंगे तो they will match. और n का वैल्यू हम जो चाहे रख सकते हैं, any natural number will do. So n comes out to be 8. So let's put n equal to 8. a plus 8 minus 1d upon a dash plus 8 minus 1d dash equals to 2 minus 24 upon 40 plus 1 minus 22 by 41, which is exactly what we actually needed. So these are the two questions which are actually on a similar concept. And now I am going to give you one more method which is similar to this but not exactly. SP by SQ is P square by Q square. Then find T11 by T17. Question is, sum of P terms and sum of Q terms of an AP are in the ratio P square by Q square. Find ratio of their 11th and 17th term. इन दोनों से डिफरेंट कैसे है? इन दोनों मेथड्स में आपको दो अलग अलग एपीज थे. यहां पे एक सिंगल एपी है, यहां पे दोनों में n टर्म्स थे, वहां पे एक में ही अलग अलग टर्म्स है. So if I use the formula, I can say कि P by 2a plus P minus 1d upon Q by 2a plus Q minus 1d is equal to P square by Q square. और फाइंड क्या करना है? a plus 10d upon a plus 16d.
नाउ रिमेंबर दिस कि भाई ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये Q स्क्वायर वाले Q से कैंसिल होगा, ये P यहां कैंसिल हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी सिंपल, आपको डिवाइड करना है 2 से, बिकॉज 2a इज नॉट देयर, सो a प्लस p माइनस 1/2d, a प्लस q माइनस 1/2d equals to p by q. And now we are going to match these two. What do you see that कि p minus 1/2 का वैल्यू 10 and q minus 1/2 का वैल्यू 16, मतलब p का वैल्यू 21 and q का वैल्यू 33. Let's use it. So if I use it in this, I will get a plus 21 minus 1/2 will be 10d. 33 minus 1/2 is 16d equal to p by q, मतलब 21/33. That is the answer. So you can see that there is a similarity between these two, but different also. So these kind of questions you will be able to manage. But I am going to give you a shortcut also. Shortcut में, if you see, we have two kind of questions. या तो S से T फाइंड करना होगा या T से S फाइंड करना होगा. फर्स्ट वॉज S to T, सेकेंड वॉज T to S. अगर आपको S से T फाइंड करना है तो N की जगह हम क्या पुट करेंगे? We will put 2N minus 1. और T से S आना है तो N की जगह पुट करेंगे N plus 1/2. Now if you see, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं इन 1 सेकेंड, मे बी 2. सो यू सी, S से T जाना है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा इनकी जगह? 2N minus 1. 2N is 14 minus 1. 2 into 7 14, 14 minus 1 13. चलो 13 पुट करेंगे तो व्हाट डू आई गेट? 29/38, और वही आंसर का. सिंपल ना है. T से S जाना है तो T से S जाने के लिए N plus 1/2 रखना है, तो N plus 1/2 will give you 15 plus 1 16. 16/2 is 8. चलो 8 रखते हैं. 2 minus 24/41 minus 22/41. That matches. Now it is your homework that you can see कि वहां पे क्या करने वाले. S से T ही जाना है, डिफरेंट है, स्टिल सिमिलर. तो S से T जाना है तो 2N minus 1 रखना है. 11 के लिए 21, 17 के लिए 33, बट कहां? इस पूरे में नहीं. 21 33 आया है बट ओनली इन P by Q, not P square by Q square. So these two are basically, these two are exactly same. This will be similar but different. So that's this one kind of question. Thank you.